जय हिंद। एक्के लर्नर हम में आप सभी का स्वागत है। बिहार एसएससी में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में हम लोग टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन के साथ हम लोग 20 सेट है, उसमें 5वां सेट आज हम लोग पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। इसमें है पहला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11। भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य है। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, मूल रूप से मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं था, लेकिन 1976 के 42वां संशोधन हुआ, उसमें मौलिक कर्तव्य का समावेशन किया, जोड़ दिया गया। और मौलिक कर्तव्य सरदार स्वयं समिति के संस्तुति पर जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य किसके संस्तुति पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वयं सिंह के कहने पर जोड़ा गया। और सरदार स्वयं समिति ने 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा, जिसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। उसके बाद आते हैं 2 नंबर में, एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल विधानसभा के जो बहुमत दल के नेता होता है उसको अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको? राज्यपाल को देगा। और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को भी नियुक्ति करता है। और मुख्यमंत्री के कहने पर ही राज्यपाल क्या होगा? विधानसभा को भंग कर सकता है। उसके बाद आते हैं 3 नंबर में, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। उसके बाद और पढ़ते हैं, विश्व हेमोफीलिया दिवस। तो विश्व हेमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को। और विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 4 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो किसको चुना गया? 5 का सी, तेलंगाना को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। उसके बाद आते हैं 5 नंबर में, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित PR श्रीजेश को किस राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो किसको? केरल राज्य को पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, PR श्रीजेश को। पटना से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो पटना से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी अखबार कौन था? तो छोका बी, दी बिहार हेराल्ड। पटना से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड था, जो कि 1875 में बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। और द बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन थे। द बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन। और 1881 में पटना से इंडियन क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित हुआ। 1881 में इंडियन क्रॉनिकल। और 1894 में द बिहार टाइम्स प्रकाशन किया, किसके? महेश नारायण के द्वारा। और 1921 में दी मदरलैंड समाचार पत्र मजरूल हक के द्वारा प्रकाशित किया गया, निकाला गया। इसके बाद आते हैं 7 नंबर में, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का एक वैश्विक विकास कार्यक्रम है। यह गरीबी को कम करने, आधारभूत ढांचा को विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहन करने में काम करता है। कौन? UNDP। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट द्वारा जारी करता है। वर्ष 2020 में इस रिपोर्ट में भारत का स्थान 131वां था, 2020 में। 8 नंबर में, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। और हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम देवता महायोगेश्वर थे। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रधान देवता कौन थे? महायोगेश्वर थे। वही हड़प्पावासी पेड़, जल, अग्नि आदि की पूजा करते थे। हड़प्पा के लोग पेड़ का, जल का आदि, अग्नि आदि का पूजा करते थे। वही लोथल एवं कलिबंगा से अग्नि वेदिका मिली। लोथल और कलिबंगा से क्या मिला? अग्नि वेदिका। कहने का मतलब कलिबंगा से अग्नि वेदिका में बलि प्रथा का प्रमाण मिलता है।
कलिबंगा से जो मिला अग्नि वेदिका, उसमें क्या है, बलि में का प्रथा का प्रमाण मिला। उसके बाद है 9 में, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? ब्रह्मांड का उद्भव। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो ब्रह्मांड का उद्भव का। उसके बाद आते हैं 10 नंबर में, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? तो भारत की खोज पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई ने लिखा। ये ब्रूस विथ लाइफ पुस्तक के लेखक सतीश गुजराल थे। ये न्यू वर्ल्ड के अमित चौधरी का पुस्तक है। और इग्निटेड माइंड्स पुस्तक किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम का। और स्टेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव द्वारा लिखा गया। उसके बाद 11 में आते हैं, निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? तो ये होगा महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा में हुआ। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति से बौद्ध धर्म का प्रचार विदेश में भी प्रारंभ कर दिया। और अशोक के तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन संघ में मतभेद को दूर करने के लिए किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस थे। उसके बाद 12 में, बिहार राज्य में कितने मंडल है? तो बिहार राज्य में 9 मंडल या 9 प्रमंडल है। भोजपुर प्रमंडल का गठन अभी प्रस्तावित है। बिहार राज्य में कुल कितने जिले? 38 जिले। बिहार में कितना अनुमंडल? तो 101 अनुमंडल। बिहार में 534 प्रखंड है। अब बिहार में कितना? कुल 199 शहर है। अब बिहार एक महानगर है। उसके बाद आते हैं 13 नंबर में, कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक यूनिट क्या है? तो कंप्यूटर में सबसे छोटा मात्रक डाटा का बिट, जिसको बिट बोलते हैं। तो 1 बाइट बराबर कितना होता है? 8 बिट। 1 किलोबाइट केबी बराबर 1024 बाइट। मेगाबाइट एमबी बराबर 1024 केबी। 1 गीगाबाइट जीबी बराबर 1024 एमबी। 1 टेराबाइट बराबर 1024 जीबी। 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टीबी। 1 एक्साबाइट बराबर 1024 पीबी। 1 गेट्टाबाइट बराबर, जिसको जेडबी बोलते हैं, 1024 एक्सबी। और 1 ओट्टाबाइट बराबर 1024 जेडबी। यह है कंप्यूटर की भाषा। अब आते हैं 14 में, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? राज्यसभा की बैठकों को सभापतित्व करना। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? तो राज्यसभा की जो बैठकों के वह सभा को संशोधित करना। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राष्ट्रपति के पद की रिक्ति होने पर राष्ट्रपति पद धारण करना एवं राज्यसभा का सभापतित्व करना। और राज्यसभा राज्यों को प्रतिनिधि की सभा होती है। भारत में उपराष्ट्रपति पद यूएस से लिया गया। भारत में जो उपराष्ट्रपति पद है वो कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया। उसके बाद आते हैं 15 नंबर में, एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो 15 का भी जैसा है, एसीसी के अध्यक्ष जैसा। उसके बाद 16 में आते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध क्या होता है? योजनाओं के अनुमोदन से राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किसने? योजनाओं के अनुमोदन से होता है। जैसे 6 अगस्त 1952 ईस्वी को एनडीसी की स्थापना की गई। और एनडीसी के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री होते हैं। एनडीसी में राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। नीति आयोग के सचिव एनडीसी के भी सचिव होते हैं। वही नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया। इसके बाद आते हैं 17 में, किस देश ने राफेल नडाल ने जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? किस देश ने राफेल नडाल के जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने के लिए निर्णय लिया? तो होगा स्पेन ने। उसके बाद 18 में, बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो होता है विवाह के समय। बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में जो लगनी राग है वह विवाह के समय गाना जाता है। अब भैरवी राग क्या होता है? भगवान शिव से संबंधित है। भैरवी राग भगवान शिव से। फागु राग होली उत्सव में गाया जाता है। फागु राग होली उत्सव में गाया जाता है।
वैसे प्राचीन भारत में 16 महत्वपूर्ण संस्कार है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विवाह संस्कार को माना जाता है। विवाह को एक धार्मिक प्रयोजन दिया गया है। नेक्स्ट नंबर में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो लिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो महावीर की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? गया में, यह सुमेलित नहीं है। मतलब सी नंबर। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ, यह सुमेलित नहीं है। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी के ऋजुपालका नदी पर कहाँ? जिम्भृत ग्राम में हुआ था। वही महावीर को ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुई। और महावीर जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर थे और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। और जैन धर्म का तीन रत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और बौद्ध धर्म के तीन रत्न क्या है? बुद्ध धर्म और संघ। बौद्ध धर्म का ये तीन रत्न। उसके बाद 20 नंबर में आते हैं। किस सातवाहन नरेश ने गथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो इसका हॉल। किस सातवाहन नरेश ने गथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? यह है हॉल। गथा सप्तशती पुस्तक जो कि प्रेम से संबंधित है। इस पुस्तक में किस समाजवादी विचार, गरीबों के प्रति भी सहानुभूति दर्शाया गया। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। और सातवाहन वंश के महान शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी जो कि शक शासक रुद्रदामन ने पराजित किया, लेकिन रुद्रदामन ने अपनी पुत्री से विवाह कर मित्रवत संबंध बनाए। अंतिम ज्ञात सातवाहन शासक कौन थे? यज्ञश्री। उसके बाद 21 नंबर में आते हैं। किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया? तो अकबर के समय में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया। अकबर के मकबरा में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया। अकबर का मकबरा सिकंदरा में अवस्थित है। बाबर और बहादुर शाह जफर का मकबरा भारत में अवस्थित नहीं है। बाबर का मकबरा काबुल में और बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा रंगून में है। वही अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी और वहां अनेक भवन निर्माण करवाए। अकबर ने जब फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया, वहां क्या हुआ? अनेक भवन निर्माण कराए। और पंचमहल और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में ही है। उसके बाद आते हैं 22 नंबर में हम लोग। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू की? तो मुख्यमंत्री सहाय योजना किसने शुरू की? गुजरात राज्य ने। 23 नंबर में आते हैं। जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय लॉर्ड एलनबरो था भारत का गवर्नर। जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो था। 1843 ईस्वी में मियामी के जो युद्ध हुआ उसमें चार्ल्स नेपियर ने सिंध के अमीरों को पराजित कर सिंध पर अधिकार कर लिया। वही अंग्रेजों ने सिंध विजय को अफगानिस्तान युद्ध से जोड़कर देखा। वही चार्ल्स नेपियर जो कि पंजाब पर भी विजय प्राप्त कर लिया था। चार्ल्स नेपियर ने पंजाब पर विजय प्राप्त किया। और लॉर्ड जो एलनबरो थे वो 1842 से 1844 ईस्वी तक रहे गवर्नर भारत के। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड के बाद भारत गवर्नर जनरल बनकर आए थे। उसके बाद है 24 नंबर में। अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? तो अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? इसका आंसर होगा 2 नंबर। 2 में पहले क्या है? 2 ब्रिटिश समर्थक था, फिर है कांग्रेस विरोधी था और हिंदू विरोधी था। अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी एवं हिंदू विरोधी। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 1875 ईस्वी में हुई। अलीगढ़ आंदोलन से सर सैयद अहमद खां का संबंध था और सर सैयद अहमद खां का प्रारंभ में देशभक्त थे जो आगे चलकर राजभक्त हो गए। मुस्लिम को सामाजिक धार्मिक आंदोलन के जनक सर सैयद अहमद खां थे। मुस्लिम के सामाजिक और धार्मिक। उसके बाद 25 नंबर आते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? सविनय अवज्ञा अंतिम रूप से अप्रैल 1934 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से अप्रैल 1934 में वापस ले लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 चरण रहे। पहला प्रथम चरण जो कि 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक। दूसरा चरण जो कि गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी के वापस लौटने की शुरुआत हुई, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय जो कि 3 जनवरी 1932 से अप्रैल 1934 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हरिजन उत्थान का कार्यक्रम भी चलाया गया था। उसके बाद आते हैं 26 में।
वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसमें होगा 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, जो कि मूल रूप से संविधान में है। और अनुच्छेद मूल रूप से 395 है, जिसमें नया उपलब्ध जोड़ा गया, तो जिससे अनुच्छेदों की संख्या 470 हो गई। अब भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां हैं, और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, और 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। उसके बाद आते हैं 27 नंबर में, क्या कह रहा है? संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो हो सकते है उपयुक्त से मतलब त्यागने से, पर्यावसन से और वंचित किए जाने, चारों से वो भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो जा सकती है। जैसे भारतीय संविधान को बंद के तहत भारतीय नागरिक को समाप्त हो सकती है, त्याग देने पर, पर्यावसान पर या वंचित किए जाने पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 511 में क्या है? नागरिकता से संबंधित है। और भारतीय संविधान के भाग 2 ये भी नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता 2 प्रकार से होती है, एक होती है एकल नागरिकता, एक होती है दोहरी नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है, और यूएसए में क्या है? दोहरी नागरिकता है। उसके बाद 28 नंबर आते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो लगा सकता है सभी पर, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, चारों पर। जैसे अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत जो कि प्रदत्त धार्मिक अधिकार है, उस पर राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंच निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, और भारतीय अनुच्छेद संविधान में अनुच्छेद 25 के अधीन क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 में क्या है? अधीन धर्म के प्रति आय कर से छूट दी गई है। उसके बाद है 29 नंबर में आते हैं। राष्ट्रपति पद, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाला राष्ट्रपति कौन है? जो कि है डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो पद पर रहते ही। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? महान शिक्षाविद थे। जाकिर हुसैन क्रम में तीसरे राष्ट्रपति थे। बीबी गिरी क्रम में चौथे राष्ट्रपति थे। और भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 53 द्वारा कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक प्रधान बनाया गया। अनुच्छेद 56 के अनुसार एक बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद 5 वर्षों के लिए कार्यकाल होता है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यह है कोलकाता भूतापीय ऊर्जा, ये सुमेलित नहीं है। कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र सुमेलित नहीं है। जैसे भारत में भावनगर में ज्वारीय विद्युत प्रोजेक्ट है, और गुजरात में पवन और ज्वारीय ऊर्जा का प्रमुख केंद्र है, और भावनगर में केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र है, और भारत में सबसे अधिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा प्राप्त होता है वो भारत में है। और कलपक्का परमाणु शक्ति केंद्र चेन्नई में स्थित है। इसके बाद 31 नंबर में आते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये होगा एस सोमनाथ को अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद 32 नंबर में, स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? पाया जाता है टैगा प्रकार के वनों में। स्प्रूस, फर और पाइन के वृक्ष मुख्यतः टैगा प्रकार के वन में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन उष्णकटिबंधीय वन का वन है। शंकुधारी वन या कोनधारी वन शीतोष्णीय प्रदेश का वन है। शीतोष्णीय प्रदेश के वन के पत्ते नोकेदार होते हैं। वैसी मरुस्थलीय प्रदेश के वन नागफनी, बबूल, बेर, खैर आदि होते हैं। अब आते हैं 33 नंबर में। ऋग्वेद में श्लोक सविता से संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? तो सविता का अर्थ सूर्य देवता से है। ऋग्वेद में जो श्लोक है सविता उससे संबंधित है, सविता सूर्य से संबंधित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में 10 मंडल, ऋग्वेद 2 से 7 मंडल सबसे पुराना मंडल है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? प्राणदायी देवी सावित्री से संबंधित है। उसके बाद 34 में, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? तो इसका होगा शरद चंद्र चटर्जी, जो कि चरित्रहीन के उपन्यासकार हैं।
प्रसिद्ध उपन्यासकार चरित्र इनके उपन्यासकार शरदचंद्र चटर्जी, और शरदचंद्र चटर्जी ने देवदास, गणदेवता आदि पुस्तक भी लिखी। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने अनंत मठ पुस्तक लिखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी अनंत मठ पुस्तक। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डन, हंगरी स्टोन, गोरा, चंडालिका आदि पुस्तक की रचना किए लिखे हैं। और प्रेमचंद आधुनिक भारत के सबसे बड़े उपन्यासकारों में से एक है। प्रेमचंद्र ने गबन, राम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान जैसी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। उसके बाद 35 नंबर में आते हैं, महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन जीवित बचा था? तो बचा था अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन जीवित बचा था? तो अश्वत्थामा, जो कि बी नंबर में है। तो महाभारत के अनुसार कौरव सेना के सेनापति अश्वत्थामा जीवित बच गए। अश्वत्थामा क्या थे? द्रोणाचार्य के पुत्र थे। और द्रोणाचार्य महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र राजकुमारों के प्रशिक्षक, जिसको शिक्षक बोलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 1985 से दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार गुरु को दिया जाता है, मतलब प्रशिक्षक को दिया जाता है। और कर्ण को दानवीर कर्ण या अंगिका या सुत पुत्र भी कहा गया। 36 नंबर, निम्नलिखित में तालिबान समर्थक एवं उसका वरिष्ठ नेता कौन है? यह मुल्ला मोहम्मद उमर, जो कि तालिबान समर्थक और उनका वरिष्ठ नेता मुल्ला मोहम्मद उमर है। तालिबान का विद्यार्थी होता है और तालिबान का संबंध अफगानिस्तान से है। तालिबान ने रब्बानी सरकार को हटाकर राष्ट्रपति को फांसी दे दी थी। उसके बाद 37 नंबर में आता है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? तो ये हो गया साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध करते हुए पुलिस की बर्बरता के शिकार हो गए। लाला लाजपत राय को डंडा से पीटने वाला पुलिस अधिकारी स्कॉट था। भगत सिंह और उनके साथी ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी हो गई। साइमन कमीशन के विरोध के कारण उनमें से एक भी भारतीय का न होना था। 38 नंबर में, बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? तो बाउल लोक नृत्य के साथ कौन है? पश्चिम बंगाल। बाउल पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। और कौन कौन सा है? और काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, मरसिया, कीर्तन आदि भी पश्चिम बंगाल का नृत्य है। रंगोली ये कहाँ का है? तो रंगोली महाराष्ट्र का नृत्य है। साथिया नृत्य गुजरात का है। उसके बाद राउफ, हिकात, बंदजारा, दमाली लोक नृत्य जम्मू कश्मीर की है। मेहंदी लोक कला राजस्थान की है। गोदना, अरिपन लोक कला बिहार की है। पंजाब के कौन है? भाखड़ा पंजाब का लोक नृत्य है, जो कि पुरुषों द्वारा किया जाता है। 39 में आते हैं, प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। जेपी ने 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल के जंगल में आजाद दस्ता की स्थापना की। और 1949 ईस्वी में जेपी की मृत्यु हो गई। एम.एन. राय, जो कि भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। इसके बाद आते हैं 40 नंबर में, पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम कुद्रेमुख। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करता है। कौन? उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी कौन कौन है? कलसुबाई और कुद्रेमुख है। पश्चिमी घाट में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, जो कि प्रमुख दल है। थाल घाट नासिक टू मुंबई, भोर घाट मुंबई से पुणे, पाल घाट कोयम्बटूर से कोची और सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम से मदुरई। उसके बाद 41 में आते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की।
शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया। और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कौन सी ब्रह्म समाज का आज्ञा पत्र लिखे। राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। उसके बाद है देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में और एक पत्रिका भी निकाले इसके नाम पर। और 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 42 में भारत में कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? तो भारत में 19 राज्य हैं जो कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं। भारत में 19 राज्यों की सीमा समुद्र से नहीं छूते, जबकि भारत का जलीय सीमा समुद्र सीमा 7 देशों से जुड़ा है। और भारत में जल एवं स्थल सीमा 3 देशों से मिलता है। भारत के 9 राज्य है जो कि तट रेखा सागर से जुड़ता है। और भारतीय उपमहाद्वीपीय में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव आता है उपमहाद्वीप में। भारत के जो गुजरात राज्य का तट रेखा सबसे लंबा है जो है 1214.5 किलोमीटर। 43 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत तो वो करता है भारत का राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियंत्रक भारत का राष्ट्रपति करता है। सीएजी का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच है। और अनुच्छेद 148 का संबंध सीएजी के गठन से है। और अनुच्छेद 151 का सीएजी के रिपोर्ट द्वारा केंद्र राज्य में राष्ट्रपति और राज्यपाल के सदन के पटल पर है रखना है। और सीएजी की रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट तैयार करती है। और अनुच्छेद 148 के अधीन सीएजी का गठन। 44 में अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ। अर्जुन पुरस्कार कब? 1961 में शुरू हुआ। अर्जुन पुरस्कार खेल में क्षेत्र में दिया जाता है। और धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1958 से प्रारंभ हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद आते हैं 45 में 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? 21 जून को भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। 45 नंबर में 21 जून को भूमध्य रेखा पर क्या होता है? दिन रात बराबर। दिन और रात पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के अपने परिक्रमण गति के कारण होता है। इस कारण पृथ्वी कभी सूर्य के समीप और कभी दूर हो जाता है। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। और जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी नीला दिखाई देता है। 46 नंबर में क्या है? किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? यह है दक्षिण अफ्रीका के गुप्तचर संस्था का नाम बॉस है। दक्षिण अफ्रीका के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस। और बॉस का पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। भारत की गुप्तचर एजेंसी रा, आईबी और सीबीआई है। इजराइल की गुप्तचर एजेंसी को मोसाद कहते हैं। सवाना इराक की गुप्तचर एजेंसी, सावाक ईरान की गुप्तचर एजेंसी को कहते हैं। नाइचो जापान की गुप्तचर एजेंसी। और अल मुखबरात इराक की और मुखबरात मिस्र की गुप्तचर एजेंसी है। उसके बाद है 47 में विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां वो है अरावली। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां कौन है? अरावली। अरावली की पहाड़ियां अवशिष्ट पर्वत और शिवालिक की पहाड़ियां वलित पर्वत। हिमालय जो कि नवीन पर्वत के उदाहरण है। सतपुरा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। अरावली की पहाड़ी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरावली की गुरु शिखर है। और अरावली के पश्चिम की ओर से माही और लुनी एवं पूर्व की ओर से बनारस नदी बह निकलती है। 48 में हम लोग आते हैं त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो विप्लव कुमार देव ने त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 49 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फास्फेट उर्वरक का है? तो सुपर फास्फेट उर्वरक का है CaH2PO4 के होल्टवाइस, यह है सुपर फास्फेट का। और पोटेशियम एलम का सूत्र K2SO4 × Al है। अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र NH4NO3 होता है। और यूरिया का सूत्र क्या होता है?
C4N2O या CONH2 के होल 2 होता है यूरिया का। इसके बाद 50 में आते हैं। आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौर मंडल का ग्रह है। तो पृथ्वी सौर मंडल का ग्रह क्या है? पांचवा है। आकार की दृष्टि से पांचवा है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का पांचवा ग्रह है और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और 24 अगस्त 2006 को आईसीयू के प्राग बैठक में प्लूटो ग्रह को बाहर कर दिया गया। इस प्रकार अब कितना 8 ग्रह बचा। वरुण ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं और वरुण ग्रह के चारों ओर अति शीतलन मिथेन का बादल छाया हुआ है। और वरुण ग्रह का उपग्रह कौन सा है? टिटोन उपग्रह है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब